वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं साउंड चैप्टर के, जो आपको चैप्टर खत्म होने के बाद में से इसके जो न्यूमेरिकल्स है या इसके जो क्वेश्चंस है वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको 1st to 9 के क्वेश्चन दिखेंगे। टोटल क्वेश्चन आर 15। तो 1st to 9 क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 to 15 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अ शिप इज सर्चिंग फॉर अ संकेन शिप। एक शिप है जो संकेन शिप मतलब एक ऐसी शिप है जो पानी में डूबी हुई है, उसको ढूंढने के लिए गई हुई है। एंड उसने क्या किया है, सेंड अ सोनार सिग्नल एंड डिटेक्टेड एन इको आफ्टर 5 सेकंड। उसने अपने सोनार के जो सिग्नल है वो भेजे। एंड 2 मिनट पहले क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं, इसका हमारा शुरू है सोल्यूशन। ओके, तो वो शिप ने सोनार के सिग्नल भेजे एंड उसको डिटेक्ट किया है आफ्टर 5 सेकंड। मतलब आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है। टाइम कितना है, 5 सेकंड। नाउ इफ अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल्स एट 1525 मीटर पर सेकंड, स्पीड दिया हुआ है 1525 सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर दिया हुआ है आपको कितना, 1525 मीटर पर सेकंड। आगे अप्रोक्सीमेटली हाउ फार डाउन इन द ओशियन इज द व्रिंकेज ऑफ द संकेन शिप लोकेटेड। उन्होंने पूछा है कि सी के वाटर में, उन्होंने पूछा हो कि सी में या सी के वाटर में वो जो संकेन शिप है उसके व्रिंकेज मतलब उसके पार्ट्स, उसकी बॉडी कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अगर सोनार का न्यूमेरिकल आता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कंसीडर ये है आपका सी का सरफेस, ये आपका सी वाटर, और ये आपकी शिप, जो शिप से आपने सोनार सिग्नल भेजे। ये होता है आपका, जहां से साउंड वेव्स हम सेंड करते हैं, और ये होता है जहां से साउंड वेव्स हम डिटेक्ट करते हैं। तो इसको बोलेंगे ट्रांसमीटर, जो साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करेगा, एंड इसको बोलेंगे डिटेक्टर। तो ट्रांसमीटर से साउंड वेव्स क्या होंगे, ट्रांसमीटर से साउंड वेव्स सेंड किए जाएंगे सी वाटर में। जैसे सेंड किए जाएंगे वैसे वो जहां पर भी सरफेस दिखेगा उसको स्ट्राइक करेंगे एंड रिफ्लेक्ट होंगे। तो रिफ्लेक्टेड रेज डिटेक्ट कौन करेगा, आपका डिटेक्टर। यह है आपका ट्रांसमीटर, और यह है आपका डिटेक्टर। ओके, अब देखो यहां पर जो आपका यहां से यहां तक मतलब जहां पे लाइट रेज आपके स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हुए हैं वो डिस्टेंस है आपका डी। ओके, तो अगर मैं बोलूं हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल बाय साउंड वेव्स, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड वेव्स आएगा 2d। कैसे, यहां से यहां गए 1d और यहां से यहां गए 2d। ओके, सो व्हाट इज 2d? सो 2d इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड वेव्स इन सी वाटर। v स्पीड ऑफ साउंड इन v वाटर, एंड t होगा आपका टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स फ्रॉम द सरफेस टू द डिटेक्टर। मतलब कितना टाइम साउंड वेव्स को लगा जब वो ट्रांसमीटर से निकले, कोई एक सरफेस को स्ट्राइक हुए एंड वापस डिटेक्टर ने उनको डिटेक्ट कर लिया। तो ये जो टाइम लग रहा है ये टाइम मतलब आपका टी। तो टी भी क्या है आपका, टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स। तो देखो ये तीनों जो चीजें आपकी 2d, v एंड t, ये किसके लिए आपका, ये है आपके साउंड वेव्स के लिए। तो अगर मैं एक फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है v, डिस्टेंस 2d अपॉन टाइम t। तो ये होगा आपका फॉर्मूला फॉर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का स्पीड, साउंड वेव्स का डिस्टेंस, साउंड वेव्स का टाइम। अभी आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा डिस्टेंस कितना है, जहां से साउंड वेव्स स्ट्राइक हुए हैं वहां से लेकर सी के सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है। मतलब वो ऑब्जेक्ट या फिर मिसिंग ऑब्जेक्ट या फिर डेप्थ ऑफ सी कहां पर है सरफेस से, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। मतलब आपको निकालना पड़ेगा डी, ओनली डी, 2d नहीं। तो डी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला आएगा d इक्वल टू
डी इक्वल टू, ये टी इधर जाएगा, वी इंटू टी, और ये 2 होगा नीचे। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा आपका, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा सोनार में। दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ सोनार, यही है सोनार का कंसेप्ट। ओके, अलग कुछ भी नहीं है। सोनार का जब भी न्यूमेरिकल आएगा तब आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, याद रखना है। तो यहाँ पर भी हम ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। चलो अब क्या करो, आपको टी दिया हुआ है, आपको वी भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वो जो संकेन शिप है, मतलब जो डूबी हुई शिप है वो कहाँ पर है, वो समंदर के अंदर मतलब सी वाटर में कहाँ पे लोकेट की हुई है। चलो अभी हमें निकालना है डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, जहां पर वो संकेन शिप लोकेटेड है, मतलब समंदर के अंदर वो कहां पर है, मतलब सरफेस से, वाटर के सरफेस से, सी सरफेस से लेकर उसका डेप्थ कितनी है, मतलब वो कितने डिस्टेंस पर है, वो हमें निकालना है। तो जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। एज वी नो द फॉर्मूला, हमें पता है एक फॉर्मूला कौन सा, अभी अभी देखा है, 2 = v इंटू टी अपॉन 2। जस्ट पुट द वैल्यूज, v 1525 इंटू टी 5 अपॉन 2। सो अगर इसको कट करूँ मैं तो ये आएगा 2.5। सो 1525 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, सो ये आपका डी आएगा। और डी की वैल्यू हम निकालेंगे अभी 1525 इंटू 25, 25 5 जा 125, 5 12, 25 2 जा 50, 50 प्लस 12 62, 2 6, 25 5 जा अगेन 125, 125 प्लस 6 131, 1 13, 25 1 जा 25, 25 प्लस 13 38, and this is point, so 3812.5 मीटर। सो दिस इज योर डिस्टेंस। कौन सा, क्या पूछा हुआ था आपको, आपको पूछा हुआ था संकेन शिप जो है उसका व्रेंकेज कहाँ है, मतलब उसके जो पार्ट्स है, उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी सी के सरफेस से डेप्थ में कितने डिस्टेंस पर है। तो कितने डिस्टेंस पर है वो है 3812.5 मीटर तक। तो इसी के लिए तो हम सोनार की टेक्निक यूज करते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ सोनार टेक्निक, कोई भी अगर चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिसिंग है समंदर के अंदर तो उसको ढूंढने के लिए या फिर समंदर की डेप्थ मेजर करने के लिए सोनार टेक्निक को यूज किया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो लेट डिस्कस अबाउट नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 11। आपको दिया हुआ है a vehicle is fitted with an ultrasonic distance sensor as part of parking assistance system which provides echolocation while the driver is reversing the vehicle। ओके, जब ड्राइवर रिवर्स लेता है व्हीकल्स को तो वहाँ पे पार्किंग के लिए ओके जो सिस्टम उसने लगाया है उसके व्हीकल्स को वो है इकोलोकेशन सिस्टम। व्हाट इज इकोलोकेशन, इकोलोकेशन मतलब ऐसी एबिलिटी जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स से ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उसको डिटेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे इकोलोकेशन। ओके, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इकोलोकेशन सिस्टम उसने लगाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग देखो, इट इमिट्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स अबाउट 40 किलोहर्ट्ज विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्स्टेकल। उसने क्या किया, अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो इमिट्स किए जो ऑब्स्टेकल को लग के वापस आ गए। When the warning beep starts sounding at a distance of 1.2 मीटर from the obstacle, ऑब्स्टेकल से डिस्टेंस कितना आ रहा है 1.2 मीटर। सॉल्यूशन गिवन, डिस्टेंस आ रहा है आपका 1.2 मीटर ऑब्स्टेकल से फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव टू ट्रैवल टू द ऑब्स्टेकल एंड कम बैक, टाइम कितना लगेगा ये पूछा हुआ है। अज्यूम द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन द एयर कितना है 345 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है आपको, टी निकालना है। अब देखो हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। मतलब देखो हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा है टाइम, साउंड वेव्स को टाइम कितना लगा है। तो ये डी भी आपको क्या लगेगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड वेव्स। ये डी आपको ऑब्स्टेकल्स का डिस्टेंस दिया हुआ है, वो सिस्टम से ऑब्स्टेकल कितने डिस्टेंस पे है ये दिया हुआ है डी आपको। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड वेव्स कितना होगा, टी
को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड वेव टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2d इक्वल टू, सो इसको करना पड़ेगा 2 इंटू 1.2, आपका आंसर आएगा 2.4 मीटर। सो 2.4 मीटर आपका डिस्टेंस होगा जो साउंड वेव्स एक्चुअली ट्रैवल करेंगे। आपको निकालना है टाइम, देयरफॉर टाइम टेकन बाय साउंड वेव आपका कितना टाइम लेगा। सो टी इज इक्वल टू, जैसा अपना फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टी इज इक्वल टू आएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो व्हाट इज डिस्टेंस इज 2.4 एंड स्पीड है आपका 345। अगर आपने यहाँ पे 2.4 डिवाइड बाय 345 किया तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा नियर अबाउट 0.00696। आपका आंसर आएगा यहाँ पर 0.00696 सेकंड टाइम। तो दिस इज योर आंसर, ये होगा आपका आंसर। कितना टाइम लगा है 0.0069 सेकंड। अभी इसको हमने थोड़ा सा अगर कन्वर्ट किया और तो इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 6.96 इंटू 10⁻³ सेकंड। मतलब इसी को हम अच्छे से लिख सकते हैं t इक्वल टू 6.96 माइक्रो सेकंड। दिस इज योर आंसर। आपका ये भी आंसर आपको चलेगा, ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर चलेगा। ये यहाँ तक भी आपने आंसर लिख के छोड़ दिया तो भी आपका आंसर सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 11। ये इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था आपको टाइम, कितना टाइम लग रहा है साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए। आपको दिया हुआ था डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का व्हीकल से डिस्टेंस अगर 1.2 है तो साउंड वेव्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। एक बार व्हीकल से निकलेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे 1d और ऑब्जेक्ट से आएंगे व्हीकल की तरफ आएंगे d। सो 2d मतलब d को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही हमने किया था। ओके, और आपको स्पीड दिया हुआ था। इस तरह से हमने बाय यूजिंग फॉर्मूला t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाला। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट डिस्कस न्यूमेरिकल नंबर 12। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट 331 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो सबसे पहले गिवन लिखेंगे अपन। गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट 331, स्पीड ऑफ साउंड v एयर पे कितना है 331 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड एयर में है 331 मीटर पर सेकंड एंड नियरली 344 मीटर पर सेकंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। वही साउंड की स्पीड एयर में है आपकी 3344 मीटर पर सेकंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। ये एयर नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। चलो, रफली हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल द साउंड ऑफ थंडर टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1720 मीटर। मतलब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1720 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा साउंड वेव्स को। इफ द एयर टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, अज्यूम दैट ऑल अदर कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज। मतलब देखो आपको निकालना क्या है, जब टेम्परेचर एयर का 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक इतना अगर चेंज हो रहा है तो साउंड वेव्स को 1720 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, ये आपको पूछा हुआ है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों में से टाइम निकालना है, T1 एंड T2 निकलेगा आपका, और उसका लेना है आपको डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा वो होगा आपका एक्स्ट्रा टाइम इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, जब
एयर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होगा तब। क्लियर है? ओके, सो लेट डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल। चलो नाउ अभी हम T1 एंड T2 निकालेंगे सबसे पहले। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें निकालना है T1। तो फॉर्मूला आएगा T1 इक्वल टू D अपॉन V1। सो व्हाट इज D? D दोनों तरफ सेम है, तो 1720 अपॉन V1 है आपका 331। सो T1 आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आएगा 5.196 सेकंड। 5.196 सेकंड, ये आएगा तुम्हारा T1। नाउ हम निकालेंगे T2 एट 22 डिग्री सेल्सियस पे। T2 इक्वल टू D आपका सेम है अपॉन V2। D कितना है? 1720 अपॉन 344। V2 आपका 344 है, सो 1720 अपॉन 344, ये आंसर आएगा आपका 5 सेकंड। 5 सेकंड। सो आपको T1 मिल गया, आपको T2 मिल गया। आपको पूछा हुआ है एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा, तो एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T1 माइनस T2। बड़ा जो टाइम है आपका उसमें से छोटा टाइम आपको माइनस करना है। सो व्हाट इज T1? T1 इज 5.196 माइनस T2 इज 5 इक्वल टू, सो डेल्टा टी आपका आएगा 5.196 माइनस 5.000 691.0, सो 0.196 सेकंड। तो ये होगा आपका एक्स्ट्रा टाइम इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम फॉर अ साउंड वेव प्रोपोगेटिंग विद अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड। आपको गिवन दिया हुआ है स्पीड 340 मीटर पर सेकंड इज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। वेवलेंथ निकालना है आपको एंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखो डायग्राम अगर आप बराबर देख पा रहे हो तो उसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट जो कॉम्प्रेशन है वहां से लेकर थर्ड कॉम्प्रेशन तक आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। मतलब फर्स्ट कॉम्प्रेशन एंड जो थर्ड कॉम्प्रेशन है इसके बीच में आपके दो वेवलेंथ आ रहे हैं। दो वेवलेंथ मतलब एज गिवन जैसा दिया हुआ है इन फिगर, जैसा फिगर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2 लैम्बडा का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सो आपका लैम्बडा क्या आएगा बेटा? 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर। मतलब आपकी वेवलेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हमने ऐसा यूनिट में कर लिया तो ये आएगा बेटा आपका 0.04 मीटर। सो लैम्बडा मतलब वेवलेंथ आपकी कितनी आई? 0.04 मीटर। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन लैम्बडा मतलब वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.04 मीटर। ये आपका कैलकुलेट करके लैम्बडा आ गया। अभी आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। आपको अभी क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है बेटा? V इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। सो फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है मुझे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा। सो V इज 340 अपॉन लैम्बडा इज 0.04 इक्वल टू। अभी इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 34000 अपॉन 4 आपका आंसर आएगा 8500 हर्ट्ज। इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेव्स A and B propagating at the same speed of 345 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको स्पीड दिया हुआ है 345 मीटर पर सेकंड इज शोन इन फिगर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ईच ऑफ देम। सबसे पहले आपको पूछिए वेवलेंथ दोनों वेव्स के लिए एंड ऑल्सो कैलकुलेट देयर फ्रीक्वेंसीज। अब देखो अगर आप जो फिगर दी हुई है उसको अगर बराबर देख पा रहे हो तो उसमें दिया हुआ है फॉर वेव ए, जो रेड कलर की वेव दी हुई है वो वेव ए है और जो ब्लू कलर की दी हुई है वो वेव बी है। सो फॉर वेव ए, फॉर साउंड वेव ए, जो ए साउंड वेव है उसके लिए
अब देखो बराबर अगर आपने देखा तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट कितना दिया हुआ है, बराबर देखो कितना दिया हुआ है 2.5। टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में अगर डिस्टेंस आपने देखा बराबर तो 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है फॉर वेव ए के लिए। मतलब आपकी डेफिनेशन क्या है वेवलेंथ की, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा। यह आएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, मतलब लैम्बडा आ गया आपका इन मीटर 0.025 मीटर। यह आ गया आपके वेवलेंथ फॉर वेव ए। नाउ फॉर वेव बी, फॉर साउंड वेव बी, साउंड वेव बी के लिए सेम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट कितना दिया हुआ है। देखो अगर आपने ब्लू कलर की अगर वेव दिखी तो उसमें देखो बराबर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको लैम्बडा बी आपका आया 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको अगर आपने अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर आएगा 0.05 मीटर। तो ये आ गई आपकी वेवलेंथ, वेव्स ए एंड वेव्स बी की। ना आपको पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसीज भी निकालो। ओके देखो फ्रीक्वेंसी के लिए अभी स्पीड आपको दिया हुआ है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये आपका फॉर्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एफ बी, सॉरी फ्रीक्वेंसी अगर ए वेव के लिए निकालनी है तो एफ ए इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा ए डालो। लैम्बडा है आपको, वी है आपका 345 अपॉन लैम्बडा ए है आपका 0.025। इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है साउंड वेव्स ए की 13,800 हर्ट्ज, मतलब 13,800 हर्ट्ज। ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी फॉर वेव ए। नाउ फ्रीक्वेंसी फॉर वेव बी, सेम आपको फॉर्मूला लगाना है v इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये तो आपका फॉर्मूला लगेगा फॉर वेव बी। सो एफ बी इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा बी। देखो v दोनों तरफ सेम है, v दोनों तरफ सेम है। सो v क्या है आपका, v है आपका 345 अपॉन लैम्बडा बी आपका 0.05। इसको अगर आपने कैलकुलेट किया सही से तो आपका लैम्बडा बी आएगा 6,900 हर्ट्ज। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है न्यूमेरिकल नंबर 15, टू आइडेंटिकल साउंड सोर्सेस are placed at A and B, one in air and one submerged in water. Both produce sound at the same time, which travel horizontally to the vertical side of the cliff and come back. If the time taken by the sound to return to A is 4.5 times that of B, आपको दिया हुआ है TA is equal to 4.5 times TB, ये आपको दिया हुआ है। What is the ratio between the speed of sound in air and water? मतलब आपको पूछा हुआ है v ऑफ एयर टू द v ऑफ वाटर क्या आएगा। क्वेश्चन समझते हैं एक बार। तो आइए न्यूमेरिकल को समझते हैं। क्या कहा गया है, दो सोर्सेस हैं, एक सोर्स यहां पर लगाया हुआ है एयर में, इसको बोलेंगे सोर्स ए, एंड दूसरा सोर्स यहां पर लगाया हुआ है वाटर में, इसको बोलेंगे सोर्स बी। ये दोनों सोर्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों सोर्स साउंड वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं किधर, उनके सामने जो क्लिफ है वो क्लिफ की तरफ हॉरिजॉन्टली, मतलब ये डायरेक्शन में साउंड वेव्स दोनों के दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने हमें ए एंड बी का टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा, टी ए इक्वल टू 4.5 टाइम्स टी बी। मतलब टी ए मतलब एयर में जो सोर्स है आपका साउंड सोर्स, उसको 4.5 टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है, किससे, टी बी से। क्लियर है, ये दिया हुआ है। उन्होंने पूछा हुआ है वी ऑफ एयर अपॉन वी ऑफ वाटर, इसका रेशियो निकालो। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो इको का ये न्यूमेरिकल है, जैसा मैंने आपको इको में समझाया था। देखो एक बार और समझाता हूँ। इको में समझो ये एक माउंटेन है या फिर एक टॉल बिल्डिंग है,
ये माउंटेन है या फिर टॉल बिल्डिंग समझो इसको, यहाँ पर एक साउंड सोर्स रखा हुआ है। ये साउंड सोर्स क्या करता है, सोर्स, ये साउंड सोर्स क्या करेगा, ये साउंड सोर्स अगर एक साउंड वेव इधर ट्रैवल करेगा, ओके, इसका अगर एक साउंड वेव यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर ये वापस सुनाई देगा, ओके, कुछ समय बाद ही सुनाई देगा, इसको बोलते हैं हम इको। ओके, व्हाट इज इको? व्हेन वी क्लैप और शाउट इन फ्रंट ऑफ टॉल बिल्डिंग और माउंटेन वी विल लिसन द सेम साउंड आफ्टर लिटिल लेटर, दिस इज कॉल्ड इको। मतलब किसी टॉल बिल्डिंग या माउंटेन के सामने अगर आपने शाउट किया या फिर क्लैपिंग की या फिर कोई साउंड सोर्स सेंड किया तो वो साउंड सोर्स क्या करता है, थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देता है एज इट इज, ओके, इसको बोलते हैं इको। तो ये आपका इको है। तो इको में क्या होता है, इको में यहां से यहां और यहां से यहां साउंड वेव्स को जाने के लिए टाइम कितना लगता है, तो उसको बोलेंगे अपन टी। साउंड सोर्स और जो माउंटेन या बिल्डिंग है उसके बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो होता है डी, ये डिस्टेंस होता है डी, और आपके साउंड वेव्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं, डी प्लस डी, 2D। एंड ये जो कंडीशन हो रही है एयर में, उसमें एयर का जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड होगा साउंड का एयर में उसको बोलेंगे v। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूछा जाता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स एंड बिल्डिंग, तो आपका आंसर आता है वहां पे, अगर आपने फॉर्मूला लगाया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड v इक्वल टू डिस्टेंस 2D अपॉन टाइम t। दिस इज ऑल अबाउट साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड वेव्स एंड टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स। आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपका फॉर्मूला बनता है d इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन 2। फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा ही सेम फॉर्मूला हमने सोनार के लिए लगाया था, सेम फॉर्मूला हमने सोनार के लिए लगाया था, मतलब सोनार एंड इको दोनों में सेम फॉर्मूलेज आपके लगेंगे। सोनार ये टेक्निक एक्चुअली इको से ही ली गई है, इसलिए दोनों के फॉर्मूले सेम है। तो आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप निकाल सकते हो d इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन 2। सेम चीज यहाँ पे करनी है अभी हमें। ओके, क्या बताया उन्होंने टी ए इक्वल टू 4.5 टाइम्स टी बी, ये दिया हुआ है, आपको निकालना है वी ऑफ एयर अपॉन वी ऑफ वाटर। बस इसी को, ये फॉर्मूले को यूज करके अभी हम इसको प्रूव करेंगे। देखो देखो, अगर मैं ये यूज करूं एज वी नो, जैसे हमें पता है रिलेशन टी ए इक्वल टू 4.5 टाइम्स टी बी। टी ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए मतलब एयर में, ए पॉइंट कहाँ पे देखो डायग्राम में, एयर में, और बी का पॉइंट वाटर में। सो टी ए मेरे पास क्या आएगा, अगर मैंने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का अगर फॉर्मूला लगाया तो टी ए टाइम इक्वल टू क्या आएगा, टाइम इक्वल टू आएगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब 2D अपॉन स्पीड v एयर, एयर में है ना पॉइंट, ये पॉइंट एयर में इसलिए v एयर। ओके, और साउंड वेव्स को कितना टाइम लग रहा है, तो साउंड वेव्स को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो 2D इक्वल टू 4.5 एज इट इज TB 2D। जाहिर सी बात है दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सिर्फ एक एयर में एक वाटर में, इसलिए दोनों को डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड मीडियम अलग है इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अलग होगी, v ऑफ वाटर, बी पॉइंट आपका वाटर में। बस ये आपको दिए हुए हैं। अब देखो 2D हम कैंसिल करेंगे, कैंसल 2D फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 2D कैंसिल अगर किया तो आपका बचेगा 1 अपॉन वी एयर इक्वल टू 4.5 इंटू 1 अपॉन वी वाटर। देखो नाउ अगर इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो मुझे मिलेगा v ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4.5 v ऑफ एयर। क्या किया मैंने, v वाटर को इधर शिफ्ट किया और v एयर को इधर शिफ्ट किया, मुझे मिला v ऑफ वाटर इक्वल टू 4.5 टाइम्स v ऑफ एयर। क्या मतलब इसका, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब देखो मुझे क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है v ऑफ एयर अपॉन v ऑफ वाटर चाहिए। तो देखो v ऑफ एयर अपॉन v ऑफ वाटर चाहिए तो मैं 4.5 को इधर लेके आता हूँ। सो v ऑफ एयर इधर ही रखता हूँ, यहाँ पे v ऑफ वाटर आएगा मेरा अपॉन 4.5। सो अभी मुझे v ऑफ वाटर अगर इधर लेके गया मैं तो 1 अपॉन 4.5 इक्वल टू
V of air upon V of water. Therefore V of air upon V of water क्या आएगा रेशो आपका? रेशो आएगा आपका 1/4.5। इसको थोड़ा सा अगर आपने करेक्ट किया तो आपको मिलेगा V ऑफ एयर अपॉन V ऑफ वाटर इक्वल टू 2/9। ये होगा आपका आंसर। और इसी को आप और एक फॉर्म में लिख सकते हो, V ऑफ एयर इज टू V ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2:9। दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल जो वो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।